अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हम आए दिन बात करते हैं कश्मीर के फ़न और फ़नकार की, चाहे वो यहाँ की शाल बाफ़ी हो या चाहे यहाँ का हैंडवर्क हो। आज हम उस फ़न के रिलेटेड बात करने वाले हैं जिसको ज़ैनुल आबदीन, किंग ज़ैनुल आबदीन ने 15th सेंचुरी में कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया था। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पेपर माशी की। पेपर माशी एक ऐसा आर्ट है जिसमें फ़न और फ़नकार दोनों ही अपने आप में जो है काबिल तारीफ़ काम करते हैं। जिसमें एक फनकार जो है एक कागज़ के चाहे कोई भी मुजस्मा हो, उसपे अपने कलम से एक ऐसी लकीरें खींच के एक ऐसा नज़राना पेश करते हैं उसपे ताकि जो देखने वाला हो उसका दिल जीत लेता है। आइए नाज़रीन, इस सिलसिले में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो इस काम के साथ मुलव्वस है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमें बताइए, आप जो ये काम कर रहे हैं पेपर माशी का, कितना टाइम हुआ आपको ये काम करते हुए? मुझे लग रहा है कि मैं फोर्थ जनरेशन हूँ जो ये काम कर रहे हैं। मतलब ये लगभग आपके सत्तर फो सत्तर 80 साल ये से। आपके फ़ोरफ़ादर्स का हाँ, फोर बिज़नेस है। फादर्स बिल्कुल। तो सर, आप हमें बताइए, ये जो अभी आप कर रहे हैं पेपर माशी का काम कर रहे हैं, ये बहुत पुराना है, कश्मीर की पहचान है, चाहे कोई भी आर्ट हो, लेकिन ये जो पेपर माशी है ये आगे जो कंट्रीज़ होती है, फॉरेन कंट्रीज़ है या चाहे कश्मीर में ही, ये एक ऐसा काम है जो देखने वाले का दिल मलोल लेता है। बेशक। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? काम तो है, लेकिन एक चीज़ है, काम की कदर होनी चाहिए। जी, क्योंकि बिल्कुल। मैं बताऊँगा कि ये जो हमारा इस टाइम तो हम तो जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के लोगों को बहुत सारे लगभग 90 से 99% पीपल वो है कि उनको अवेयरनेस नहीं है पेपर माशी असल में है क्या। जो फॉरेन लोग हैं वो इस फन की कदर करते हैं। एक्चुअली उनको पता है कि टाइम का वैल्यू क्या होता है और फन एक्चुअली होता क्या है, वो इसकी दाद दे देते हैं। तो सर, आप हमें बताइए, जो हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये इसको हमारे हाथ में आने के लिए, ऐसा सुंदर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, अगर हम एक पीस की बात करें तो इसमें तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम आर्टिसन को लगभग समझ लो 50, 20, 30 पीस दे देते हैं। उसके बरक्स वो देखते हैं कितना टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, पहले इसमें रॉ मटेरियल बनाना पड़ता है, उसके बाद ये दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, वहाँ पे इसकी पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद इसको आर्टिसन के पास लिया जाता है। आर्टिसन जब कंप्लीट करता है, फिर हमारे पास आ जाता है। तो सर, जैसा कि मैं देख सकती हूँ, हमने आपके शोरूम पे बहुत सारी चीज़ें देखी, तो यहाँ पे मेरे पीछे एक जो बड़ा-सा फ्लावर वास है, उसको बनाने में लगभग कितना टाइम और कितनी लागत लगती है? इसको एक्चुअली रॉ मटेरियल जो इसका है, रॉ मटेरियल कम से कम हमें 1.5 साल इसका वेट करना पड़ा, क्योंकि हमें ऑर्डर देना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है, फिर 1.5 साल के बाद ये आ जाता है। उसके बाद लगभग काम को उसको 7-8 महीने लगे हैं, तो 2 ढाई लाख रुपए में बिक जाते हैं 2 आराम से। ढाई लाख, मतलब इसमें साल डेढ़ साल लग जाता है बनाने में। बिल्कुल आराम से। तो सर, आप हमें बताइए, कुछ साल पहले अगर देखें तो पेपर माशी जो थी वो काफ़ी अरूज पे थी। लेकिन आज कहीं देखिए, कहीं न कहीं पे जो है इसकी तरफ लोग जो माइल थे वो कहीं न कहीं कम दिख रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं ये अपने यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि आप काम के पीछे भाग रहे हो। हमारे पास जो कश्मीर है, हमारे पास बहुत सारे फ़न है, यहाँ पे आर्ट्स हैं। अगर वो उसके साथ जुड़े तो वो अपनी रोज़ी-रोटी आराम से कमा सकते हैं। इसके बजाय वो क्या करते हैं, वो प्रेफ़र करते हैं कि सेल्समैन जाए, उधर जाए, इधर जाए। मुझे लगता है उससे बेहतर ये काम है। उससे तो इनको देखो 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो हमारा जो अनएम्प्लॉयड सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरा हमें यहाँ पे वसाइल मिल जाएँगे। हमें एक मतलब हमारी ओन प्रोडक्शन है यहाँ पे, इसकी वजह से हम जितने लोगों को जुड़ा सकते हैं तो उतना बेहतर होगा। सर, आप हमें बता सकते हैं कि ये जो पेपर माशी है, इसमें कई तरह के डिज़ाइन्स किए जाते हैं, कई तरह के नक्शे होते हैं। इसमें कितने किस्म होते हैं, कितने अक़साम के होते हैं ये? इसमें तो कोई तादाद नहीं है, मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे अवेयरनेस है लगभग 1000 से ऊपर डिज़ाइन है। इसमें क्या होता है, आजकल के दौर में जो पेपर माशी है, अभी मैं आपको ही ले लेता हूँ, अगर आपके दिमाग में कुछ भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, मुझे ऐसा चाहिए, तो हमारे आर्टिज़न्स वो ईज़िली बना देते हैं। सबसे मशहूर कौन-सा वाला डिज़ाइन है? सबसे मशहूर तो पहले ज़माने में होता था हज़ारा। उसमें क्या होता था, उसमें 1000 किस्म के अलग-अलग फ्लावर्स होते फ्लावर्स थे। होते हाँ, थे। उसको हज़ारा कहते हैं। और आजकल के दौर में जो है, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए डिज़ाइन जैसे मॉडल्स में आते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट डिज़ाइन्स में। इवन कि आजकल क्या है कि अभी हमें फ़ॉरेन से ऐसे ऑर्डर आते हैं, लेट सपोज़ कोई कमरा है, उसकी थीम है, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें बर्ड्स होते हैं या कुछ भी होता है, वैसे ही हम एज़ पर थीम हम बना लेते हैं। तो सर, आप हमें बताइए, आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा वो चीज़ का बनाई है जिसमें ज़्यादा टाइम लगा हो, या वो कितना महँगा था जो आपने सबसे अच्छा बनाया था? वैसे तो अगर पेपर माशी की बात करें, हर चीज़ तो अच्छी होती है। अब क्या होता है, ये साइज़ पे
डिपेंड होता है, हम्म। साइज़ कितना बड़ा है और कितना टाइम लगेगा। उसी हिसाब से हमने जो लास्ट टाइम पे हमारा एक एलिफेंट था वो 5 फीट का था, जी। उसको वो हमें 4 पीस भेजने थे जर्मनी, तो उसको हमें बनाने में कम से कम साढ़े 3 साल लगे हैं, साढ़े तो तीन हाँ, साल बिल्कुल। तो सर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो आजकल जो है फन में नहीं आ रही है। जो हमारा हाथ का फन है, चाहे कोई भी हो, वो इसमें आने से थोड़ा कतरा रही है, ताकि उनका ये कहना है कि इसमें जो है नहीं जी, इसमें कोई फ्यूचर नहीं। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन को ये चीज़ बता लेना चाहता हूँ कि इसके बरक्स कि वो अपना समय ड्रग्स में या किसी और हम्म। ऐसी चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका सेहत भी और हमारा जो सोसाइटी का माहौल है वो भी ख़राब हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो आए ये फ़न सीख ले, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इनसे स्टेज में 15,000 और जब वो प्रॉपर इसके मतलब मास्टर बन जाएँगे 30 टू 50,000 वो ईज़िली अर्न कर सकते हैं। बट हमें क्या हुआ है आजकल के दौर में, कुछ एक्सपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हैं जो कि आर्टिज़न को कुछ नहीं देते हैं, बल्कि वो उनका जो है साल ब साल वो 3, 5, 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आर्टिज़न को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी हमें हमसे जुड़ना चाहता है कि आपके चैनल के माध्यम से वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे पास आए, हमारे पास यहाँ प्रोग्राम बनते हैं, उसपे हम लड़कों को सिखाते हैं, चाहे लड़कियाँ हो घर में बैठ के कर सकते हैं। तो हम गारंटी देते हैं इंस्टेंट स्टेज में 10-15 हज़ार रुपए, उसके बाद अप टू 50-60,000 कमा सकते हैं आराम। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थे अमजद साहब, जिनका ये कहना है कि ये जो बिज़नेस है ये इनके फ़ोरफ़ादर्स का है। इनका ये भी कहना है कि मैं हमारी यंग जनरेशन को इस काम में आने के लिए दावत दे रहा हूँ। मैं उनको कह रहा हूँ कि नहीं जी, ये जो काम है, लोगों की गलत सोच है कि इस काम का कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक काम ऐसा काम है जो हमारे कश्मीर की शान है, और हमारे कश्मीर को बैरूनी सतह पे चाहे वो कोई भी काम हो, उसको उससे ज़्यादा आगे बढ़ के हमारे कश्मीर को रिप्रेज़ेंट कर सकता है। तो नाज़रीन, ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशंस के लिए देखते रहे द ग्लोबल कश्मीर। दीजिए मुझे शाइस्ता मीर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।